सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं आज मैं आप लोगों के लिए। क्लास 12th की हिस्ट्री में भी है, तो अगर आप 12th क्लास में हैं या 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जीएस पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ। और आज हम जिस समय को डिस्कस करेंगे वो है 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। तकरीबन तकरीबन 1000 इन सालों को हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इस समय पे भक्ति सूफी का क्या मत रहा और धार्मिक विश्वासों में कैसे बदलाव देखे गए और किन धार्मिक ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे और इसको पूरे इंपोर्टेंट नोट्स की फॉर्म में आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, समझने की कोशिश करनी है। कई मार्क्स का इसमें से 12th क्लास की जो हिस्ट्री के पेपर में भी आता है और आपके सिविल सर्विसेज में भी एक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है और इतिहास को जानने का मौका भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस काल में मीन्स के इन 1000 सालों में नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं, कई सारे संत कवियों की रचनाएं हम पढ़ेंगे। संत और कवि दोनों वैसे अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहां पर आप ऐसे कुछ संत देखेंगे जिन्होंने ऐसी रचनाएं करी है जो कविता की फॉर्म में है ना, आगे चल करके हमारे सामने आएंगी। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायी, इसके जो हिस्टोरियंस हैं, वो इन जिन संतों की हम बात कर रहे हैं, इनके जो फॉलोवर हैं, इनके जो मानने वाले हैं, ठीक है, उनके थ्रू, उनकी रचनाओं के थ्रू, उनकी लिखी हुई बातों के थ्रू, जो खासतौर पर उसी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का इस्तेमाल करके इन सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी कालखंड में अगर कोई बात लिखी गई है तो वो सबसे अच्छा स्रोत है। मैं कई बार कहता हूं ना कि व्हाट्सएप पे ज्ञान लेते हैं लोग, वो असली ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान किताबों में है ना। तो उस समय भी जो बड़े संत रहे होंगे उनके कुछ ना कुछ मानने वाले रहे होंगे, और जो मानने वाले रहे होंगे उन्होंने अपने गुरु जी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ। कल को तुम भी कहीं कामयाब हो जाओ, बड़े राइटर बनो या कुछ भी बनो, और अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ, तो हो सकता है उसमें अपने टीचर के बारे में कुछ ना कुछ बताओ कि जी उस समय पे एक ऐसा टीचर भी था जिन्होंने हमें कुछ पढ़ाया था, लिखाया था। तो वो जो भी सुन रहा होगा उनके लिए तो वो ज्ञान का स्रोत है ना, कि भाई अच्छा उस टाइम पर ऐसे टीचर थे, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो जितने भी उनके अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, उन्होंने जो बातें लिखी उनसे उनके गुरुओं के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला इतिहासकारों को। अब बात जब भक्ति की बात चली है तो भक्ति आंदोलन भी इस युग में हुआ। भक्ति आंदोलन का मतलब कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि सब लोग सड़कों पर उतर गए लाठी डंडे बंदूक लेकर के और आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन नहीं है। भक्ति आंदोलन से मतलब होता है इस समाज में चल रही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के उन प्रॉब्लम का सलूशन भक्ति के थ्रू निकालना और लोगों को उस फीलिंग से अवगत कराना, लोगों के अंदर वो फीलिंग डालना कि भक्ति ये होती है। क्योंकि जैसे हमने पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पर थी। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा था कि ज्ञान प्राप्ति, भक्ति, शक्ति, इन सब पर उन्हीं का ही एक अधिकार है। लेकिन जब ये आंदोलन चले तो समाज में लोगों को एक नया नजरिया मिला सोचने का। कई छोटी जातियों के लोगों को नजरिया मिला कि नहीं, हम भगवान हमारे भी हैं, है ना। तो ये सब इसी ड्यूरेशन के बीच में हुआ। तो कहता भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीबी, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। तो अगर हम भक्ति आंदोलन के बारे में कोई पूछे कि भाई इसका मकसद क्या था, क्या देश को आजाद कराना मकसद था, या कोई अंग्रेज थे उस समय पर, या कोई और दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी समाज के अंदर, दिक्कत थी। कहाँ दिक्कत थी? समाज के अंदर। समाज के अंदर क्या था? जाति व्यवस्था थी, तो उससे छुटकारा दिलाना। छोटे बड़े का जो डिफरेंस था, ये अमीर है गरीब है, ये उच्च जाति का नीच जाति का है, ये इसको खत्म करना। तो ये तमाम चीजें जो है वो भक्ति आंदोलन में निकल करके सामने आई और इन्हीं संतों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि संत अब इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है, और हमने इस पॉइंट में चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। संत बनने के बाद एक पॉइंट ये आता था कि जब आप संत बन गए, हमने बुद्धा वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था, ऐसे पिछले चैप्टर में, कि जब संत बन जाते हैं तो उस आदमी की कोई जाति पाति नहीं होती है, मतलब जाति से ऊपर वो इंसान होता है और वो संत ही माना जाता है। उस समय पर उसकी जाति को ये नहीं होती कि भाई ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का नहीं। संत इज इक्वल टू संत, है ना। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसने भी बुद्ध को फॉलो किया फिर वो बाद में संत ही कहलाए, वो मोंक ही कहलाए, है ना। शाबाश, बैठ जा। उसके अलावा कहता है, अगला पॉइंट कहता है पुरी।
उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, जिसके शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी यानी कि विष्णु का स्वरूप है, उसके रूप में प्रस्तुत किया गया। पूरी एक जगह है उड़ीसा में, आज भी वहां पे देश भर की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है, और वहां जिस देवता की पूजा होती है उसका नाम क्या है? जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है, और उसको किसका स्वरूप मानते हैं? विष्णु का। याद रखेंगे, ये जगन्नाथ जो मतलब है ना, ये विष्णु से ही इसका मतलब है। जगन्नाथ का मतलब पूरे जगत के स्वामी, पूरे संसार के स्वामी विष्णु भगवान को माना गया है ना। उनके अलग अलग स्वरूप हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के राम, सभी इनके स्वरूप माने गए, तो पूरे संसार को उन्होंने संभाला हुआ है, इसलिए जगन्नाथ इनको जो है वो कहा गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। जैसा कि हम पूरे उस समय के को डिस्कस कर रहे हैं, तो पूजा पाठ और धार्मिक विश्वासों की बात कर रहे हैं। जैसे हमने जगन्नाथ का एग्जाम्पल लिया कि जगन्नाथ को धीरे धीरे विष्णु से जोड़ दिया गया। उसके बाद कहता है देवी, हमारे समाज में देवी का भी बड़ा स्थान है भाई। नवरात्रे आते हैं, तरह तरह के त्योहार आते हैं, तो देवी का स्वरूप भी पूजा जाता है। तो कहता है उसके फिगर के रूप में हम किसको देखते थे? एक सिंदूर से पोता हुआ पत्थर, यही था देवी का स्वरूप, माने फिगर, आकृति, उसका चित्र। माने एक पत्थर है, उसको सिंदूर से पोत दिया गया, लाल रंग उसको दे दिया गया, तो ये देवी का स्वरूप है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, ब्राह्मण उस समय पर भक्त माने भगवान को मानने वाला और भगवान, इनके बीच में कौन थे? ब्राह्मण थे। क्या कहते थे कि भाई आप इसकी सीधे सीधे पूजा नहीं कर सकते, सारा रास्ता हमसे होकर गुजरेगा, चढ़ावा इधर चढ़ेगा, हम आपका फोन लगाएंगे ऊपर वाले के पास, फिर वो हमें जवाब देगा और फिर कृपा आप तक पहुंचेगी। बिचौलिए का मतलब होता है मीडिएटर, ये भाई सीधे सीधे आपका संपर्क नहीं हो सकता। पहले के जमाने में कॉल लगती थी ना, फोन जब मिलाते थे। आजकल तो हम क्या करते हैं, मोबाइल है हमारे पास, इस मोबाइल से हमने इधर से नंबर डायल किया, जिससे बात करनी है उससे बात करी, सीधे सीधे बात होती है। एक जमाने में ये जब सुविधा नहीं थी, जब लैंडलाइन के मोबाइल थे, या उससे भी पहले मैं बात करूं, लैंडलाइन का भी सबसे पहला स्वरूप पता क्या था? सीधे सीधे आप अपने फोन से नंबर किसी का मिला ही नहीं सकते। अर्थात हमारे फोन का एक नंबर तो होता था, लेकिन उस फोन नंबर को फोन से डायल नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, फोन से केवल एक ही जगह डायल होता था, और वो था टेलीफोन एक्सचेंज। हमने नंबर यहां से फोन उठाया, ट्रंक कॉल करी, और वो जाएगी एक्सचेंज में। एक्सचेंज में आदमी फोन उठाएगा, अब वो आदमी फोन उठाएगा, बोलेगा भाई साहब बताओ किससे बात कर रही, तो हम उनको बताएंगे कि ये 5357 एक नंबर है जी, इस पे डायल करो और इससे मुझे बात करानी है। और वो एक्सचेंज वाला हमें क्या बोलता? इंतजार करो, वेट करो, जैसी लाइन क्लियर होती है हम उससे आपकी बात कराते हैं। एक्सचेंज के पास ही ये पावर थी कि वो कोई भी 1 2 3 4 5 7 नंबर डायल करके किसी के पास फोन मिला सके, और फिर वो उसके पास कॉल मिलाते, फिर लाइन क्लियर होती, और हम लोग उसी डब्बे के पास बैठे रहते, हाँ जी हेलो, हाँ जी कॉल कनेक्ट हो गई, अब बात करो। और वो सब कॉल रिकॉर्ड भी होती थी, है ना। तो ये उसी तरह के एक्सचेंज का काम करते थे उस टाइम समय पर ब्राह्मण। ये सीधा भक्त आएगा इनके पास, ये मिलाएंगे फोन इनके पास, और ये अपना आधिपत्य जमाएंगे। और इसी तरह की परंपराओं विश्वासों की वजह से भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन समाज में हुए, वरना तो क्या ही जरूरत थी। जब भी किसी इंसान को लगता है कि समाज में इम्बैलेंस है, किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, तभी आंदोलन होता है। चाहे वो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम हो, या भक्ति आंदोलन हो, या स्टूडेंट्स का जो आजकल होता है वो आंदोलन हो। जब भी आंदोलन होगा, उसके पीछे वजह एक ही होगी, असमानता, कि समाज के किन्हीं दो वर्गों के बीच में असमानता है, और शायद चीटिंग हो रही है किसी तरह की, फेयरनेस नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तानियों को क्या लगा कि अंग्रेज हमारे साथ ढंग से पेश नहीं आते हैं, इक्वेलिटी नहीं है। आई बात समझ में? भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि इन संतों को लगा कि यार समाज में इक्वेलिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर जाति का आदमी पता नहीं क्या ही है, और एक को कोई परमिशन ही नहीं है। विद्यार्थी जब आंदोलन करते हैं उनको क्या लगता है कि समानता नहीं है, कुछ पर्टिकुलर अमीर लोगों को नौकरियां दे दी जाती है, कुछ को नौकरियां नहीं मिलती है, तभी तो आंदोलन होते हैं।
वरना सब कुछ सही सही चल रहा हो तो आंदोलन क्यों हुए हो? आई बात समझ में? तो ये था भक्ति आंदोलन के पीछे की जो कुछ वजह मैंने बताई कि कैसे ब्राह्मण अपने आप को बिचौलिया समझते थे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी शुरुआत में अलवारों जो कि विष्णु भक्त होते थे और नयनारों जो कि शिव भक्त होते थे, इनके नेतृत्व में हुआ। नेतृत्व का मतलब ये लोग लीडर थे, पीछे पीछे इनकी जनता थी। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। मतलब इन्होंने दो चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। किन किन्होंने? अलवार और नैनार। याद रखना है ये दोनों वर्ड, पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। ठीक है। अलवार किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? और ये किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। इन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई? जाति व्यवस्था गलत है भाई, जाति व्यवस्था समाज में गलत है ना। और ब्राह्मणों के प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी तथा अम्मैयार करईकाल एक नयनार स्त्री संत थी। माने कुछ महिला संतों को भी इन्होंने शामिल किया, महिलाओं को भी अधिकार दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते। जो धर्म के इतिहासकार है, इतिहासकार तो देखो हर चीज का होता है। एक होता है धर्म को समझने वाले, कि जी वो इतिहास तो उन्होंने समझा, लेकिन इतिहास में उन्होंने अपनी पूरी स्टडी किसके ऊपर करी है? धर्म के ऊपर करी है। बाकी चीजों को उस समय में उन्होंने देखा ही नहीं है। पेड़ पौधे कौन कैसे लगाता, उन्होंने नेचर को स्टडी नहीं किया, उन्होंने समाज में रह करके केवल और केवल धर्म का अध्ययन किया, धर्म की ही स्टडी करी, है ना। तो वो इस पूरे भक्ति परंपरा को दो ही भागों में उन्होंने बांटा है। पहला है सगुण, ध्यान रखेंगे, क्या है? सगुण, ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सगुण। और दूसरा है निर्गुण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सगुण जिसके गुण हैं, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है। अब गुण से मतलब क्या है? गुण से मतलब क्वालिटी नहीं, शक्ल, सूरत, मूर्ति, उसको गुण कह रहा है वो। ये नहीं कि अच्छाई बुराई, वो वाला गुण नहीं, शक्ल सूरत। ठीक है। सगुण में कौन थे? शिव जी के मानने वाले, विष्णु के मानने वाले, उनके अवतारों को मानने वाले, देवी की पूजा पाठ करने वाले, ये लोग सगुण रूप को मानते थे। निर्गुण कौन थे? जिन्होंने अमूर्त भगवान की उपासना करी। माने उन्होंने भगवान को तो माना, लेकिन उन्होंने उसकी शक्ल को नहीं माना कि भगवान कैसा दिखता होगा। ये ऊपर छपा हुआ जैसे ऐसा दिखता होगा, हाथ में ये हथियार होगा, शक्ल काला होगा कि सांवला होगा कि गोरा चिट्टा होगा, या बिल्कुल ही अंग्रेज की तरह सफेद होगा, नाक कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, सिक्स पैक्स एब्स होंगे, या हमारी तरह मोटा पेट होगा। ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने खाली एक ऊपर वाले को माना कि हाँ कोई पावर है, दुनिया उससे चलती है, बस उसको माना। और जो सगुण को मानने वाले थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रतिमाएं बनाई, मूर्तियां बनाई, चित्र बनाए भगवानों के, उनकी पूजा करी, है ना। उसके बाद भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत। अगर पूरी भक्ति परंपरा को और उसके जो संत थे उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, तो एक कैटेगरी बनती है जैसे कि मैंने बताया सगुण, ठीक है, और दूसरी बनती है निर्गुण। अब इन दोनों को पढ़ेंगे तो इनसे जुड़े हुए संतों को भी डिस्कस करना चाहिए। सगुण में दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति और दूसरी कृष्ण भक्ति। कुछ संत राम को मानते थे, कुछ संत भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। राम भक्ति वालों में सबसे बड़ा नाम किसका माना जाता है? रामचरितमानस के जो राइटर भी हैं, तुलसीदास, ठीक है। उसके अलावा कृष्ण भक्त में, कृष्ण भक्त सबसे बड़े कौन माने जाते हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर खूब लिखा भी है? मीराबाई और कवि सूरदास। आपने इनके बारे में खूब हिंदी में भी कई सारी कविताएं इनकी पढ़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद निर्गुण की बात करें तो इसमें भी दो तरह के थे। एक जो किसको मानते थे? ज्ञान मार्ग को मानते थे, और दूसरे प्रेम मार्ग को मानते थे, ठीक है। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़े संत रहे हैं हमारे कबीर, जिसके दोहे आपने खूब सुने होंगे। और प्रेम मार्ग में सबसे बड़े संत रहे हैं जायसी, ठीक है। कन्फर्म होगी बात? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं पॉइंट को।
कहते 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बावसन्ना 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। इस बीच इस वीर शैव और लिंगायत आंदोलन, इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वैश्य और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायत आंदोलन जो है इसके बारे में बात करी गई है, कर्नाटक में शुरू हुआ और एक जिसने किया था उसका नेतृत्व वो था बावसन्ना नाम का आदमी। क्या नाम था? बावसन्ना। ठीक है, पुनर्जन्म के ऊपर इन्होंने सवाल या निशान खड़े करे कि दोबारा जन्म नहीं होता। भाई क्या बात है, ये पुनर्जन्म में हम ऐसा बनेंगे या पिछले जन्म में फला ढिमाका थे। और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जैसे विधवा विवाह जैसे चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी राय रखी, और महिलाओं के विवाह के ऊपर कि जब वो बड़ी हो तभी उनकी शादी हो, ये सब भी पक्ष इन्होंने दिए। जिम्मी, अगला शब्द आता है जिम्मी। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो हमारे में एक शब्द निकल के आया जिम्मी। जिम्मी कौन थे? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिम्मी कौन थे? तो कहता जिम्मी बिल्कुल वैसे ही थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों को माना, जैसे इस्लाम में यहूदी और ईसाई। जैसे कि मैं पहले ही बताया था मैंने एक बारी कि यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक धर्म, ये तीनों एक ही जड़ से निकले हैं। इन तीनों का उद्भव जो है वो एक ही है ना। इसलिए तीनों धर्म के लोग यरूशलेम नाम की जगह पर भी झगड़ते हैं। एक जगह है यरूशलेम, उस पर क्रिश्चियनिटी को लगता है कि वो हमारी जो है वो खास जगह है, इस्लामिक कल्चर को लगता है कि हमारी जगह है, यहूदी भी अपनी जगह उसको मानते हैं। यहूदियों के देश में तो वो है ही, खैर ठीक है, इजराइल में ही है, ठीक है, वो एकमात्र यहूदी देश जो बचा हुआ है। तो जिम्मी उसी तरह के लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जैसे मैंने बताया, जैसे इस्लाम में रहने वाले यहूदी और ईसाइयों ने अपना एक अलग उद्घटित धर्म ग्रंथ बनाया, एक नए रूल रेगुलेशन को फॉलो करा और एक नए धर्म के रूप में चल पड़े। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे यहाँ भी थे जिनको क्या बोला गया? जिम्मी। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उनकी 5 बातें मुख्य मानी। इस पूरे कालखंड में जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम समझता है कौन सा धर्म होता है? मुस्लिम धर्म। इस्लाम मुस्लिम धर्म, ठीक है, धर्म में उसका नाम इस्लाम है, मुस्लिम को धर्म का नाम नहीं, ठीक है, इस्लाम उसको कहा जाता है, ठीक है। अब उन्होंने अगर उसको कबूल किया तो 5 मुख्य बातें मानी। 5 मुख्य बातें कौन सी थी? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, माने दूसरे और कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है इस पृथ्वी पे, जो कौन है? अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद उसके दूत है, माने पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं ये सोच करके कि वो उनके प्रोफेट, माने उनके भेजे हुए ही दूत हैं। खैरात बांटनी चाहिए। खैरात माने सेवा में, जैसे हम लंगर चलाते हैं, इस तरह की चीजें दान करते हैं, उस खैरात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये कुछ बातें मानी उन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये 5 मुख्य बातें जो है वो कंपलसरी थी माननी। एक ये कि एकमात्र ईश्वर अल्लाह ही है, पैगंबर मोहम्मद उनके ही भेजे हुए मैसेंजर हैं। उसके अलावा खैरात इंसान को जीवन में जरूर सेवा करनी चाहिए। उसके अलावा रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। उसके अलावा जीवन में कभी ना कभी हज करना चाहिए मक्का जाकर के। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। ये इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके, ठीक है, जब कैसे पीर जो है वो बनते हैं और कैसे कुछ बड़े बड़े जो पीर थे वो जब उनकी डेथ हुई तो वहां पर दरगाह बना दी गई और बाद में लोगों ने वहां पर जाना शुरू किया और उसको पीर का नाम दे दिया गया। और 5 मुख्य पीर जो है वो हैं, ठीक है, और उनमें से एक बड़ा पीर जो है वो माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं। सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध जो है वो दरगाह है, देश विदेश के बहुत लोग वहां पर आते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। यह पीर मुरीद परंपरा पर आधारित था। इसमें खानगा माने पीर के रहने के स्थान का काफी महत्व था। तो ये इनके जो भी अनुयायी होते, शिष्य होते थे, ये अपने गुरुजी जब उनके डेथ हो जाती थी तो वहां पे पूरा एक दरगाह बना दी जाती, बाद में उसकी पूजा पाठ होती, उसकी मान्यता बनती और ये एक परंपरा चली जिसको चिश्ती जो है वो परंपरा का नाम दिया गया, ठीक है।
बाशरिया शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। बाशरिया शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। ये शरिया शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। माने बा और बे, 2 पॉइंट यहां पर आते हैं, बा और बे। इस्लाम में एक रूल होता है जिसका नाम है शरीयत। ये उनका इस्लामिक रूल है, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर मानते हैं इस्लामिक लोग इसको, शरीयत। ठीक है, कहते हैं कि जो बा लोग थे वो इसको फॉलो करते थे। अब मुसलमानों में भी कई तरह के संत हुए हैं, एक जिन्होंने धर्मगुरुओं की बात मानी, एक जिन्होंने धर्मगुरुओं की बात नहीं मानी। तो जो बा लोग थे ये इसको मानते थे, जो बे थे वे इसको नहीं मानते थे। ठीक है, 2 तरह की बातें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पॉइंट आता है प्रमुख सूफी सिलसिले। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सूफी संत, तो सूफी सिलसिले। ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय रहे हैं, सिलसिला माने संप्रदाय। ठीक है, एक है चिश्ती, याद रखेंगे चिश्ती। कौन है, चिश्ती। एक है सुहरावर्दी, कौन सा है, सुहरावर्दी। उसके बाद आता है कादिरी। उसके बाद आता है नक्शबंदी। ये प्रमुख सूफी सिलसिले जो है वो रहे हैं, प्रमुख संप्रदाय रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कबीर एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे मैंने बताया कि कई लोगों की नजर में इस हिंदुस्तान में जितने भी संत पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा संत कोई अगर है जो सच्चा ज्ञान देता है, जिसको ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात नहीं पता, तो वो कबीर ही हुआ है। अब ये बात अगर मैं डाल दूं, जो कि यूट्यूब पे तो खै जाएगी, लेकिन इसको शॉर्ट्स में डाले किसी के पास दिखाऊं पर्टिकुलर, देखो भाई सब लोगों को दिखाऊं, अब तो जिसको पढ़ना वही पढ़ेगा, और जो पढ़ने के लिए देखेगा वो तो समझ ही जाएगा इस बात को। लेकिन आम जनता के बारे में बात उनके बीच में लेकर के जाई जाए कि कबीर सबसे बड़े संत हुए हैं, तो कई लोग ही गला पकड़ने आएंगे कि क्या बात कर रहे हो, बताओ कबीर सबसे बड़े संत कैसे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े बड़े संत हुए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो प्रैक्टिकल और जिन्होंने ज्ञान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं देखा, जैसे कि हमने देखा ज्ञान मार्गी संत थे वो, जिन्होंने ज्ञान को ही सर्वोपरि रखा। उनके जितने भी दोहे आप पढ़ोगे, हर दोहे में एक ज्ञान ही है। कोई ऐसी भक्ति नहीं है कि बस कोई जादू चमत्कार वाली भक्ति, ऐसा नहीं है। केवल और केवल ज्ञान देने की कोशिश करी है, रियलिस्टिक बात करी है, प्रैक्टिकल बात करी है। ठीक है, और लोगों ने तब तो शायद इतना नहीं माना, लेकिन अब जो वो उनकी डेथ हो चुकी है तो अब तो लोग उनको मानते हैं, किताबों में उनके दोहे पढ़ते हैं, उनके ऊपर अलग से लोग पीएचडी कर लेते हैं। कबीर के ऊपर तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कबीर के ऊपर। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है, 3 अलग अलग कैटेगरी में। एक है कबीर बीजक, एक है कबीर ग्रंथावली, एक है आदि ग्रंथ साहब। तो कबीर की जो वाणी है, कबीर वाणी, वो 3 है, परिपाटियों में है, 3 तरीके से वो उसको संकलित किया गया है। एक है कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली, और एक है कबीर आदि ग्रंथ साहिब। ये ग्रंथ साहिब एक और धर्म में भी होता है, बस उसमें आगे आदि नहीं होता। बता सकते हो किस धर्म में होता है? ग्रंथ साहिब सिखों में होता है, गुरु ग्रंथ साहिब होता है। क्या बोलते हैं उसको? गुरु ग्रंथ साहिब। ये एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, किसको बोलते हैं वो ग्रंथ साहिब? एक पवित्र पुस्तक को वो बोलते हैं, जिसको वो एक इंसान की तरह ही पूजते हैं कि भाई ये भी किसी शक्ति से कम नहीं है, ये किताब ही नहीं है, ये एक शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है, और उसकी पूजा करते हैं। और उसकी इतनी ज्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा ही उसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं रख दिया, नहीं, उसको जब लेके चलेंगे तो रास्ता तक साफ होगा, जमीन पर पैर रखेंगे, चटाई बिछा के चलेंगे, और उस पर हवा भी करते। आपने देखा होगा ना, गुरुद्वारे में ऐसे हवा करते रहते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है उसके ऊपर कोई मक्सिका भी नहीं बैठने देंगे। तो अपनी उनकी पूजनीय जो है वो पुस्तक है। ठीक है, और नियम से हिसाब से तो देखो, हमें अपने धर्म ग्रंथों की ऐसी पूजा करनी चाहिए। जिस ग्रंथ से आपको ज्ञान प्राप्ति होती है और दुनिया का नजरिया आपको मिलता है, वो पूजा के लायक है वो चीज, है ना। तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर के 1539 ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति कौन सी थी? इसमें सकल सूरत भगवान की
नहीं थी उसका प्रचार किया, जिसके मूर्ति वूर्ति ये सब नहीं आता है, ऊपर वाला तो है लेकिन उसकी कोई शकल सूरत मूर्ति नहीं है, ठीक है। और गुरु नानक जी ने उसका प्रचार प्रसार किया। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे, यानी इनका बचपन से उद्देश्य ये नहीं था कि कोई नया धर्म बना दे, नहीं, खाली जिस धर्म में वो थे उसकी जो बुराइयां थी उनको उजागर किया और जो सही था उनको लगा उस समय पर उस सही का प्रचार किया। लोगों को समझाया कि ये तो मूर्ति को इतना क्यों मानते हो, वो तो कुछ भी नहीं है। आप एक अपने माइंड में लेकर के चलो कि भगवान कण कण में है और उसको मानो, आप अच्छे कर्म करो। जैसे एक बारी वो अमावस नहाने का हमारे यहाँ पे चलन होता है, तो गंगा स्नान करने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, तो गुरु नानक देव जी भी उधर गए हुए थे। तो गुरु नानक देव जी ने देखा कि लोग ऐसे जो है हाथ से पानी उठाते हैं और सूरज की तरफ ऐसे उसको अर्पण कर रहे हैं। तो गुरु जी को तो बड़ा ही अचरज हुआ, वो थोड़ा पानी में उतरे और लोगों से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो किसी ने कहा जी आपको दिख नहीं रहा। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि पानी ऊपर डाल रहे हो और वो नीचे गिर रहा है। नहीं नहीं, हम सूरज को जल दे रहे हैं। तो नानक देव जी बड़े हैरान हुए कि सूरज को जल दे रहे हो, कमाल होगा। तो उन्होंने कहा कि पहुंचता है सूरज तक पानी। तो लोगों ने कहा कि जी पहुंचता है, हम ऊपर वाले तक हम सब कुछ पहुंचा ही देते हैं, है ना। तो गुरु नानक देव जी ने जो है अपने आप को थोड़ा घुमाया और पंजाब की तरफ मुंह करके किसी बर्तन से पानी लिया और ऐसे करना शुरू कर दिया। अब वो अलग ही दिशा में हो गए मामला। तो लोगों ने कहा सूरज तो उधर है, ये तो उधर ही है, क्योंकि अगर आप मैप को भी देखेंगे तो हमारा ईस्ट तो इधर है और पंजाब तो यहाँ पे है, तो सूरज तो उधर से निकलता है। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है गंगा में तो उसका मुंह तो उधर है सूरज की तरफ, लेकिन पंजाब की तरफ तो इधर मुंह करना पड़ेगा, तो मुंह ही उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने कहा अरे भाई आप क्या कर रहे हो, ये कहता कमाल कर दिया यार, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज, तुम्हारा पानी वहां तक जा सकता है, तो मेरा पंजाब तो नजदीक में ही है, उधर तो चला ही जाएगा पानी, है ना। तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को गंगा स्नान के रूप में जाना जाता है। आज भी जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो हिंदुओं में उस दिन को गंगा स्नान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी के तो बड़े गजब के किस्से हैं भाई, और उनका मकसद कोई नया धर्म बनाना नहीं था, फिलहाल के धर्म में ही कुछ सुधार करना था। उनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। गुरु नानक के उत्तराधिकारी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली और सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। माने उनके जो उत्तराधिकारी होते चले गए और 10वें जो सिख गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। फिर एक पूरा का पूरा धर्म जो है वो अलग से निकल करके चल पड़ा, है ना, और उसकी नींव डली और सिखों को, यानी कि सिख जो धर्म के लोग हैं उनको एक अलग से सैनिकों के तौर पर भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। और ये तब से ही चला आ रहा है कि सिख जो हमारे भाई होते हैं वो सबसे लड़ाकू कौम होते हैं, मतलब हार नहीं मानने वाली जो कौम होती है। ये परंपरा तब से चली हुई आ रही है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ही। उन्होंने ही जो है वो उनको कई तरीके से उद्घोष किया, ठीक है, कि कैसे एक चिड़िया जो है वो बाज से भी टक्कर ले सकती है। अपने बातों के माध्यम से लोगों को समझाया, अपनी जाति के लोगों को समझाया। और आज भी हम देखते हैं कि सबसे दिलदार अगर कोई कौम है हिंदुस्तान के अंदर वो सिख ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर बॉर्डर पर बैठकर गए आप जाकर देखते तो कोई भी आदमी खाना खाओ कुछ भी करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। कितने तमाम लोग वहां जाकर खाना खा के आते थे, कंपनी में काम करते और मुफ्त में उधर खाना खा के आते थे। अमृतसर चले जाओ, वहां पे दिन रात जो लंगर चलता है ना। तो और भी तमाम जगह पर आप उनको देखेंगे तो वो तब से ही वो परंपरा चली आ रही है। उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से किया कि भाई हम शक्तिशाली कौम के तौर पर हैं, हम ऐसी कौम के तौर पे जो लोगों की भलाई करने से पीछे कभी भी नहीं हटेंगे, चाहे भले हमें अपने किसी घर वाले की कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़ जाए, है ना। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री है। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। मीराबाई जिसको अपना गुरु मानती है रविदास जी, रविदास जयंती की भी आपकी सरकारी छुट्टी होती है, वो एक नीची जाति से बिलोंग करते थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा जो है वो प्रेरणा की स्रोत है। अगर आप गुजरात में चले जाओ या राजस्थान में चले जाओ तो मीराबाई, वैसे तो अपर कास्ट के लोग उसको इतना नहीं मानते क्योंकि लोग उससे चिढ़ते भी थे, क्योंकि जिस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको से बाहर निकल गई। वो भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि उसने ये देखा कि सामने कोई जेंट्स बैठा, लेडीज बैठी हैं, और उस समय पर घर से बाहर ऐसे निकल जाना, खो जाना भगवान की उसमें, तो वो अपने आप में नया था। लेकिन आज भी
अगर आप गरीब समाज में जाकर के राजस्थान या गुजरात में देखोगे तो लोग मीराबाई को अपना आदर्श मानते कि भाई कमाल था, ठीक है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर कोई आदर्श मानता होगा तो वो आप देखें किसी गरीब तबके का ही होगा। उच्च कोटि का कोई भी आदमी जो होगा ना, अपर कास्ट से जो आदमी होगा, वो आज भी अम्बेडकर जी को उतना ज्यादा अच्छा नहीं मानता, वो उनकी पूजा नहीं करता, उन्हें घर में उनका फोटो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आजाद भारत में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया है या किसी भी तरीके से, उनमें से अगर आप उठा करके देखेंगे तो अंबेडकर का नाम उच्च कोटि के लोगों में आएगा। संविधान लिखना और उसकी पूरी व्यवस्था बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, और हर चीज को सोचना। आज लोग, कई लोग उनकी बुराई कर देते कि आरक्षण दे दिया, आरक्षण दे दिया। आरक्षण से उनका मतलब राजनीति नहीं था, वो तो बना दी राजनीति। तो सामाजिक तौर पर लोगों को बराबर लेकर के आना था, आर्थिक तौर पर नहीं। पैसे से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ये कतई भी नहीं कहा कि आप इस जाति के लोगों को पैसा बांट दो, नहीं। वो खाली इतना था कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, ये जिनकी वैल्यू जीरो है। ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ लोग यहाँ पर स्टैंड करते हैं, कुछ माइनस में गए हुए हैं। ये चाहते थे कि ये सब लोग इसी परिपाटी में आकर के रहें। ये इसलिए आरक्षण दिया गया था, इसलिए नहीं कि किसी एक जाति का ही पूरे देश में आधिपत्य हो जाए या एक ही लोग अमीर हो जाए, ऐसा नहीं है। और मैंने एक बार और भी ये बात बताई थी कि किसी गांव में अगर दलितों के 100-200 घर हैं, उसमें से कोई 2-4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गया, किसी बड़ी पोस्ट पर चले गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 200 के 200 घर अमीर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कल को जब वो किसी दफ्तर में जाएंगे, उन 200 घरों में से कोई भी आदमी किसी परेशान इसे दफ्तर में जाएगा, तो उनके मन में एक सकारात्मक बात होगी कि हमारे भी लोग इधर हैं। और यही बात अगर 100 साल पहले होती तो आप देखेंगे उस पुरानी जाति व्यवस्था में, जो कि धब्बा है, किसी भी समाज में जाति व्यवस्था एक धब्बा है, ठीक है। कुछ लोग मेरी जाति है मुझे कहेंगे यार तो इस कास्ट का होकर कैसी बात करता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जब आप पढ़ने जाते हो या आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो, जब पढ़ाई करते हो, तो आपको पता लगता है कि पढ़ाई इज इक्वल टू पढ़ाई, ठीक है। वहां पर कोई सेपरेशन नहीं है कि ये भी पढ़ा लिखा है, ये भी पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी जाति स्वर्ण है तो चल तू बैठ जा गद्दी पे, तेरी जाति छोटी है तो तू इसके जूते साफ कर। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। और ये लॉजिक था, हजारों साल तक हमारे देश में लॉजिक चला है, लोगों ने चलाया है, इस लॉजिक के ऊपर राज किया है। कुछ पर्टिकुलर जातियों के ऊपर लोगों ने राज चलाया है, उनसे अपने घरों के काम कराए हैं, उनसे अपने बर्तन साफ करवाए, खेतों में काम कराए हैं, बदले में रोटी दे दी है तो भी काम चल गया, दिहाड़ी दी तो भी काम चल गया, नहीं दी तो भी काम चल गया। तो उस व्यवस्था से जब अंबेडकर जी बाहर निकले, उन्होंने देखा उस चीज को, तो अपने आप में एक बहुत घिनौना सा ये कृत्य लगता है। तो ताकि समाज में सब लोग बराबर रह सके, ये उसके लिए है। ये इसलिए नहीं कि आप इसके ऊपर राजनीति की रोटियां सेको कि आप वोट मांगने के लिए हम देंगे, हम हटाएंगे, हम देंगे, हम हटाएंगे, नहीं, वो इसलिए नहीं था। और उस समय पे राजनीति इतनी गंदी नहीं थी जितनी गंदी राजनीति हम आज देखते हैं। उस जमाने में इतनी गंदी राजनीति नहीं थी कि आदमी एक वोट के लिए कुछ भी कर दे, तब उतना खराब जमाना नहीं था। ये तो समय बदला और राजनीति में खूब पैसा आया, तो पैसे को देख करके तो आदमी, देखो, जब आपको लगता है कि आप जिस गद्दी पर बैठे हो वो गद्दी तो गजब की गद्दी है, तो फिर आपका छोड़ने का मन नहीं करता। जब तक आपको लगता है गद्दी नहीं है, ये अंगारे हैं, ये गद्दी नहीं है, ये अंगारे, तो फिर आपका उससे उठने का मन करेगा, तभी तो छोड़ के भागोगे। पहले पहले जो राजनीति में लोग आए, पहले प्रधानमंत्री जो थे, वो पीएम बनना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम पर। आजकल तो लोग कुछ भी बवंडर बात कर देते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, कहीं से आ जाती खबर और कोई भी भेज देता है बना करके। उस समय पर पीएम बनना इज इक्वल टू सुसाइड करना। अरे भाई, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको अपने देश का नहीं पता, देश में कानून नहीं है, संविधान देश में नहीं है, आपको अपने देश की पॉपुलेशन तक नहीं पता, किस राज्य में कितने संसाधन है वो आपको नहीं पता, क्या कहाँ क्या चीज ज्यादा होती है आपको वो नहीं पता, आपको पूरे देश की खेती बाड़ी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हम कितना सामान बाहर से मंगवाने की जरूरत है, कितना भेजने की जरूरत है, कोई इतना पता ही नहीं है। इतना कर्ज हमारे ऊपर है, इतनी गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, देश के 70% लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, अंगूठा छाप है। उस समय पर देश को चलाने की जिम्मेदारी लेना क्या मान रहे हो? आज तो कोई भी बैठेगा, अपने आप चलना, अधिकारी बैठे हैं चलाने के लिए देश। क्या करना है? प्रधानमंत्री को साइन करने, भाषण देना, कुछ भी नहीं करना। और तो किसी पार्टी कोई भी पीएम आएगा, साइन करने, भाषण देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अधिकारी है बड़े बड़े भाई, तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान ही तो देश चलाते हैं, और देश कौन सा थोड़ा चलाते हैं राजनेता। अब कल को तुम पढ़ लिख करके जब अफसर लगोगे तो तुम ही देश चलाओगे, ये पॉलिसी तुम बनाओगे। उनको तो पढ़ना भी नहीं आएगा पूरा डॉक्यूमेंट, उनके सामने वो पूरा डॉक्यूमेंट आप रख दोगे ना बना करके, किसी नेता से पढ़वाओगे, पढ़ नहीं सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में जो बहस भी करनी है तो कागज लिखवा के लेके आएंगे अपने सेक्रेटरी से,
जो उनके सेक्रेटरी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि आईएएस अफसर ही होते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं वहां पर, वही तो सब कुछ लिख के देते हैं कि कल आपको इस तरीके से बहस करनी है, या आपको ये बजट यूं यूं बोलना है। वरना वित्त मंत्री जी को कहाँ इतना पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। उनको क्या ही पता कि खेती बाड़ी कैसे होता है। बंद कमरे में बैठ के पता है क्या गेहूं कैसे बोते हैं। 4 आदमी एक टेबल पर बैठे, गोल गोल टेबल पे, एसी चला हुआ टकाटक, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस साल किस फसल का दाम कैसे तय करना है। उनको क्या पता बेटा, खेत में जाके देखे तो पता लगे ना कि कौन सी फसल में कितना खर्चा आता है ना। तो देश चलाने वाले अलग लोग होते हैं, और देश चलाने वाले अलग लोग होते हैं। उस देश चलाने वालों में सभी जातियों का सहयोग हो, इसलिए अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था शुरू करी थी कि सब लोग देश चलाएं, भाई सबका अधिकार है ना। तो आगे चलते हैं। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोड़ा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। कुछ जगहों के नाम है, यहाँ पर मंदिर बने। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अप्पार सबंदर सुदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। नाथ जोगी सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे से बाहर थे। इन्होंने वेदों की संतों को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। और ये नाम आज भी आप देखेंगे, नाथ, जोगी और सिद्ध, ये ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने अपनी बातें आम भाषा में लोगों तक पहुंचाई। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा जो रचना करी गई है, चीजों की जो बनाई गई है, उससे लोगों को अलग करके रखा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इन्हीं बातों को सरल भाषा में समझेंगे तो ये ऐसे है। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि शासन में शरीयत के नियमों का पालन जो है वो करवाएंगे। जितने भी मुसलमान शासक बने हैं उनसे ये उम्मीद थी कि जो भी इनके सऊदी में बैठे हुए उलेमा है, इनकी बात मानेंगे और इनकी बात मानकर ही जो है ये लोग अपना यहाँ पे कानून चलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारे शासकों ने, जैसे कि अकबर का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कई बार धर्म गुरुओं की बात नहीं मानी। जैसे हम देखते हैं कि कैसे अकबर के शासन में बड़े सारे रिश्ते जो है वो हुए हैं मुसलमानों के राजस्थान में। तो इस बात के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे धार्मिक उलेमा कि ये इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस कैसे हो रही हैं। लेकिन अकबर एक समझदार सम्राट था, उनको पता था कि नीतियां देश चलाने में काम आती हैं, एक अच्छा राजा बनने में काम आती हैं। क्योंकि आप अच्छे राजा कैसे बनोगे अगर आप पूरी जिंदगी लड़ाइयों में निकाल दोगे तो। और राज चलेगा स्मूथली तब जब आप सबके साथ प्यार से रहोगे, सब आपको अच्छा राजा मानेंगे, तभी तो काम चलेगा। लोग हर रोज आपके दरवाजे पे लड़ने के लिए आएंगे तो आप किस बात के राजा बने रहोगे। कभी ना कभी आपकी मृत्यु हो जाएगी लड़ाई झगड़े में, किसी दिन कोई ना कोई आपको तलवार मारेगा। तो उसने सभी राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे, जहां पैसे से बने पैसे से बनाए, रिश्ते स्थापित करने पड़े तो रिश्ते स्थापित करे, शादियां करनी पड़ी शादियां करी, तमाम काम करे और एक सक्सेसफुल राजा के तौर पर उभरे। म्लेच्छ शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। म्लेच्छ शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। ये वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो म्लेच्छ एक शब्द है जो प्रवासी समुदाय के लोगों के लिए, और ये किसी भी वर्ण की किसी नियम को फॉलो नहीं करते थे और संस्कृत की अलग भी भाषाएं बोलते थे। चैप्टर क्लियर है? थैंक यू।